अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नई सोच एसएसटी में। दोस्तों, इस चैनल पर हम बीपीएससी टीआरई 4 और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दोनों को ध्यान में रखकर एससीईआरटी प्लस एनसीईआरटी आधारित महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। आज के इस वीडियो में हम इतिहास कक्षा 10 के महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद से कुल 50 महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। ये सभी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भी उपयोगी है और साथ ही मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे। इस क्लास में हम 50 एमसीक्यू करेंगे। अगर आप सच में बीपीएससी टीआरई 4 और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण और वैल्यूएबल कंटेंट लगातार मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ए. बिस्मार्क, बी. मेटरनिख, सी. नेपोलियन बोनापार्ट, डी. काउंट कावूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी. मेटरनिख। अगला प्रश्न, मेटरनिख किस देश का चांसलर था? ए. फ्रांस का, बी. इटली, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी. ऑस्ट्रिया। सी. ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न, जुलाई 1830 की क्रांति किस देश में हुई थी? ए. इटली, बी. जर्मनी, सी. फ्रांस, डी. रूस। तो इसका सही जवाब सी. फ्रांस। अगला प्रश्न, फ्रांस के शासक चार्ल्स 10 ने किसे अपना प्रधानमंत्री बनाया था? ए. लुई फिलिप, बी. मेटरनिख, सी. पॉलीग्रेक, डी. गीजो। तो इसका सही आंसर सी. पॉलीग्रेक। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस वंश को गद्दी सौंपी गई? ए. बुर्बो वंश, बी. आर्लेयंस वंश, सी. हैब्सबर्ग वंश, डी. रोमनोव वंश। सही जवाब बी. आर्लेयंस वंश। अगला प्रश्न, आर्लेयंस वंश का शासक किसे बनाया गया? ए. लुई फिलिप, बी. लुई 18वां, सी. नेपोलियन, डी. चांसलर 10। तो इसका सही जवाब ए. गीजो हो। आर्लेयंस वंश का शासक किसे बनाया गया? ए. लुई फिलिप, बी. लुई 18वां, सी. नेपोलियन, डी. चांसलर 10। तो इसका सही जवाब है ए. लुई फिलिप। गलत। आर्लेयंस वंश का शासक किसे बनाया गया? ए. लुई फिलिप, बी. लुई 18वां, सी. नेपोलियन, डी. चांसलर 10। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए. लुई फिलिप। चलिए अगला प्रश्न, लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए. गीजो, बी. कावूर, सी. मेजनी, डी. बिस्मार्क। तो इसका राइट आंसर ए. गीजो को। अगला प्रश्न, 1848 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद किस प्रकार के शासन की घोषणा हुई? ए. राजतंत्र, बी. गणतंत्र, सी. तानाशाही,
डी सैनिक शासन। तो इसका सही जवाब बी गणतंत्र। अगला प्रश्न 1818 में 1848 में फ्रांस में मताधिकार की आयु सीमा क्या निर्धारित की गई? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब बी 21 वर्ष। अगला प्रश्न नेपोलियन ने इटली विजय के पश्चात कितने गणराज्यों का गठन किया था? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो इसका सही जवाब बी 3 राज्यों का। अगला प्रश्न वियना कांग्रेस द्वारा इटली के किन 2 राज्यों का एकीकरण किया गया? ए पिडमाउंट और सार्डिनिया, बी रोम और नेपल्स, सी सिसिली और वेनेसिया, डी पड़मा और मोडेना। तो इसका सही जवाब ए पिडमाउंट और सार्डिनिया। अगला प्रश्न 1820 में कार्बोनारी का गठन किसने किया? ए राजशाही समर्थकों ने, बी राष्ट्रवादियों ने, सी किसानों ने, डी व्यापारियों ने। तो इसका सही जवाब बी राष्ट्रवादियों ने। अगला प्रश्न मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ए कार्बोनारी, बी चेका, सी लाल सेना, डी डाई। तो इसका सही जवाब ए कार्बोनारी। अगला प्रश्न मेजनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ए वह केवल सेनापति था, बी वह साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, सी वह तानाशाह था, डी वह व्यापारी था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वह साहित्यकार एवं गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था। अगला प्रश्न इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न विक्टर एमेनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? ए मेजनी, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काउर, डी बिस्मार्क। तो इसका सही जवाब सी काउंट काउर। अगला प्रश्न काउर की क्रीमिया युद्ध में किसका साथ दिया? काउर ने क्रीमिया युद्ध में किसका साथ दिया? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी रूस, डी पर्सा। तो राइट आंसर ए फ्रांस का। अगला प्रश्न काउर ने फ्रांस को कौन सी 2 रियासतें देने का स्वीकार किया? ए रोम और नेपल्स, बी नीस और सेवाय, डी लोम्बार्डी और वेनेशिया, डी पार्मा और मोडेना। तो सही उत्तर है इसका नीस और सेवाय। अगला प्रश्न गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। तो इसका सही जवाब डी नाविक। अगला प्रश्न गैरिबाल्डी ने किन प्रांतों पर आक्रमण किया? ए रोम और वेनेशिया, बी सिसिली तथा नेपल्स, सी नीस और सेवाय, डी लोम्बार्डी। तो सही जवाब बी सिसिली और नेपल्स। अगला प्रश्न गैरिबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस,
डी जवाहरलाल नेहरू। तो सही जवाब बी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न, काउंट काऊर की मृत्यु कब हुई? ए 1860, बी 1862, सी 1870, डी 1871। तो इसका सही जवाब बी 1800, इसका सही जवाब बी 1862। अगला प्रश्न, 1870 से 71 में किन के बीच युद्ध हुआ? ए फ्रांस और ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस और पर्सा, सी ऑस्ट्रिया और पर्सा, डी इटली और फ्रांस। तो इसका सही जवाब बी फ्रांस और पर्सा। अगला प्रश्न, इटली का एकीकरण पूर्णतः कब हुआ? ए 1862, बी 1870, सी 1871, डी 1848। तो इसका सही जवाब है सी 1871। अगला प्रश्न, मध्यकाल में जर्मनी किसके नेतृत्व में संगठित था? ए सरलमा, बी नेपोलियन, डी बिस्मार्क, डी मेटरनिक। तो इसका राइट आंसर ए सरलमा। तो यहाँ तक हमने 25 एमसीक्यू को देखे हैं। आगे इसी तरह से एक महत्वपूर्ण कंटेंट एमसीक्यू है जो कि और अगले 25 क्वेश्चन है। टोटल हमने 50 एमसीक्यू लिए हैं। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। जर्मन एकीकरण की पृष्ठभूमि का श्रेय किसे दिया जाता है? ए मेटरनिक, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। तो इसका सही जवाब बी नेपोलियन बोनापार्ट। अगला प्रश्न, 1806 में नेपोलियन ने किस संघ का निर्माण किया था? ए राइन राज्य संघ, बी जर्मन महासंघ, सी बवरियन संघ, डी हैप्सबर्ग संघ। तो इसका सही जवाब ए राइन राज्य संघ। अगला प्रश्न, हिगेल कौन थे? ए सेनापति, बी चित्रकार, सी दार्शनिक, डी व्यापारी। तो अगला प्रश्न, सही जवाब इसका हो जाएगा सी दार्शनिक थे। अगला प्रश्न, जालबेरिन क्या था? ए क्रांतिकारी संस्था, बी आर्थिक संस्था, सी विद्वानों की संस्था, डी पादरी सामंतों की संस्था। तो इसका सही उत्तर बी आर्थिक संस्था। अगला प्रश्न, फ्रैंकफर्ट में पुरानी संसद की सभा कब बुलाई गई थी? फ्रैंकफर्ट में पुरानी संसद की सभा कब बुलाई गई थी? ए मार्च 1848, बी मई 1848, सी मार्च 1815, डी जुलाई 1830। तो इसका राइट आंसर ए मार्च 1848। अगला प्रश्न, पर्सा का नया शासक कौन बना जिसने सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी? तो ए है फ्रेडरिक विलियम, बी विलियम प्रथम, सी बिस्मार्क, डी मेटरनिक। तो इसका सही जवाब बी विलियम प्रथम। अगला प्रश्न, विलियम प्रथम ने अपना चांसलर किसे नियुक्त किया? ए मेटरनिक, बी कावूर, सी बिस्मार्क, डी मेजनी। तो इसका राइट आंसर सी बिस्मार्क। अगला प्रश्न, बिस्मार्क जर्मन डायट संसद में किसका प्रतिनिधि हुआ करता था? ए ऑस्ट्रिया, बी पर्सा, सी फ्रांस, डी रूस। तो सही जवाब ए बी पर्सा। अगला प्रश्न, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। तो इसका राइट आंसर सी बिस्मार्क। अगला प्रश्न, 1864 ईस्वी में शेल्स्विग 1864 ईस्वी में श्लेस्विग और
हॉलस्टीन के मुद्दे को लेकर बिस्मार्क ने किस देश पर आक्रमण किया? ए ऑस्ट्रिया, बी डेनमार्क, सी फ्रांस, डी इटली। तो इसका सही जवाब बी डेनमार्क। अगला प्रश्न, सेडोवा का युद्ध 1866 किन के बीच हुआ? ए ऑस्ट्रिया और पर्सा, बी फ्रांस और पर्सा, सी इटली और ऑस्ट्रिया, डी ऑस्ट्रिया और डेनमार्क। तो सही जवाब ए ऑस्ट्रिया और पर्सा। अगला प्रश्न, सेडान की लड़ाई 1870 में किन के बीच हुआ? ए फ्रांस और इटली, बी फ्रांस और ऑस्ट्रिया, सी फ्रांस और पर्सा, डी पर्सा और डेनमार्क। तो इसका राइट जवाब आंसर सी फ्रांस और पर्सा। अगला प्रश्न, फ्रांस और पर्सा के बीच 10 मई 1871 को कौन सी संधि हुई? ए पेरिस संधि, बी वियना संधि, सी फ्रैंकफर्ट की संधि, डी वर्साय संधि। तो इसका सही जवाब सी फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न, 1871 तक एक एकीकृत राष्ट्र के रूप में यूरोप के राजनीति मानचित्र में किस देश का स्थान पक्का हुआ? ए रूस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी ब्रिटेन। राइट आंसर सी जर्मनी। अगला प्रश्न, यूनानियों के लिए प्रेरणा का मुख्य स्रोत क्या था? ए पाश्चात्य संस्कृति, बी उनका अपना गौरवमय अतीत, सी तुर्की साम्राज्य, डी फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका राइट आंसर बी उनका अपना गौरवमय अतीत। अगला प्रश्न, यूनान किस साम्राज्य के अधीन था? ए ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, बी रूसी साम्राज्य, सी तुर्की ओटोमन साम्राज्य, बी ब्रिटिश साम्राज्य। तो इसका सही जवाब सी तुर्की ओटोमन साम्राज्य। अगला प्रश्न, तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए ओडिशा में किस संस्था की स्थापना की गई? ए कार्बोनरी, बी हितेरियाई फिलाइक, सी डाइट, डी जेकोबिन क्लब। तो इसका सही उत्तर बी हितेरियाई फिलाई। अगला प्रश्न, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में इंग्लैंड को कौन सा महान कवि शहीद हुआ? ए शेक्सपियर, बी जॉन किट्स, सी लॉर्ड बायरन, डी विलियम वुड्सवर्थ। तो इसका सही जवाब सी लॉर्ड बायरन। अगला प्रश्न, एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? ए 1827, बी 1828, सी 1829, डी 1832। तो राइट आंसर सी 1829। अगला प्रश्न, 1832 में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद वहां का राजा किसे घोषित किया गया? ए मेटरनिक, बी ओटो बवेरिया का शासक, सी लुई फिलिप, डी चार्ल्स 10। राइट आंसर बी ओटो बवेरिया का शासक। अगला प्रश्न, 1818 में हंगरी में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए कोसूद और फ्रांसिस डिक, बी निजनी और गैरिबाल्डी, सी कावूर और बिस्मार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ए कोसूद और फ्रांसिस डिक। अगला प्रश्न, हंगरी की राजधानी कहाँ है जहाँ प्रतिनिधि सभा की बैठक
प्रतिवर्ष बुलाने की बात स्वीकार की गई? ए पेरिस, बी बुडापेस्ट, सी वियना, डी रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बुडापेस्ट। अगला प्रश्न, 1830 में पोलैंड में राष्ट्रवादी विद्रोह किसने कुचल दिया? ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी इंग्लैंड, डी रूस। तो इसका सही जवाब डी रूस। अगला प्रश्न, बोहेमिया किस साम्राज्य के अंतर्गत आता था? ए ऑस्ट्रियाई शासन, बी तुर्की शासन, सी रूसी शासन, डी फ्रांसीसी शासन। तो इसका सही जवाब ए ऑस्ट्रियाई शासन। अगला प्रश्न, मैसूर के शासक टीपू सुल्तान 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस क्लब का सदस्य बना था? ए कार्बोनारी, बी जेकोबिन क्लब, सी हितेरिया फिलाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बी जेकोबिन क्लब। तो चलिए दोस्तों, यहाँ क्लास की वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से हम चैप्टर वाइज MCQ हर SCRT की बुक, बिहार बोर्ड की जो बुक है उसका लाते रहेंगे। तो आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर आप इस वीडियो को अच्छा प्यार और मोहब्बत देते हैं तो इसी तरह से हम नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो लाएंगे। तब तक दे रहिए, धन्यवाद।